इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, पहाड़ी समुदाय को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरक्षण को लेकर पहाड़ी समुदाय की जम्मू में आज बैठक होने वाली है। कई पूर्व विधायक व एमएलसी बैठक में शामिल होंगे। सरकार के गठन के तुरंत बाद आरक्षण के मुद्दे ने तूल जो है वो पकड़ा। कैबिनेट सब कमेटी का भी सरकार ने किया है गठन। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, आरक्षण को लेकर, पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को लेकर ये बैठक होने वाली है, जहां पर अभी भी पहाड़ी समुदाय को ये संशय है कि उनको जो आरक्षण मिला है उसके साथ रीलुक या रिविजिट जो है उस पर हो सकता है, जिसको लेकर अगर बात की जाए कैबिनेट की, तो सब कमेटी जो है वो भी बनाई गई है और आज इसकी बैठक होने वाली है और कई पूर्व विधायक और एमएलसी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये चर्चा का विषय है, जहां पर पहाड़ी समुदाय जो है वो अपनी रिजर्वेशन को लेकर साफ तौर पर बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर 10% रिजर्वेशन जो है उन्हें मिला और अब आरक्षण को लेकर पहाड़ी समुदाय की अगर बात की जाए, पहाड़ी समुदाय की, तो साफ तौर पर ये आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है, जहां पर ये मुद्दा बना हुआ है। और आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी का भी सरकार ने गठन किया है और आज ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि 3 बजे कहा जा रहा है जम्मू में ये बैठक होगी, जहां पर कई पूर्व विधायक व एमएलसी इस बैठक में शामिल होंगे और सरकार के गठन के तुरंत बाद आरक्षण के मुद्दे ने तूल जो है वो पकड़ा है। कैबिनेट में सब कमेटी का भी सरकार ने गठन किया है और पहाड़ी समुदाय को यही संशय बना है कि छेड़छाड़ जो है इस आरक्षण के साथ हो सकता है। तो साफ तौर पर आरक्षण का मुद्दा अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी समुदाय के लिए कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा सवाल बना है कि छेड़छाड़ जो है इस आरक्षण के साथ ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि किस तरीके से बैठक में आज क्या कुछ रहने वाला है और क्या पूरा मुद्दा है। रूपाली, मैं पहले भूमिका बता देता हूँ आपको। ये बड़ी जद्दोजहद, यानी बड़े स्ट्रगल के बाद पहाड़ी ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, यानी एसटी का दर्जा मिला। 10% आरक्षण पहाड़ियों को मिला, 10% ऑलरेडी उनका अलग से है, जो गुजर बकरवाल समुदाय जो पहले से एसटी हैं, और उसके साथ साथ ही इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिला, यानी राजनीतिक आरक्षण भी इनको मिला। वो थोड़े लंबे समय से ये डिमांड कर रही थी। बहुत सारी मीटिंग्स हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उससे पहले भी जितने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे उनके साथ पहाड़ी समुदाय लगातार निरंतर में इंटरेस्ट था कि हमें रिजर्वेशन मिली। 2024 में चुनाव भी हुए, इनके कैंडिडेट भी खड़े हुए और उसके बाद हम बताते चले कि जैसे सरकार का गठन हुआ, आगा सईद रूहुल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा। आगा सईद रूहुल्लाह श्रीनगर से एमपी हैं, उन्होंने कहा कि जो वादे आपने पूरे किए थे उसमें ये भी था कि रीलुक और रिविजिट किया जाए आरक्षण को लेकर के। तो वो उस पे उसके आधार पर पहली जो कैबिनेट सब कमेटी बनी, इसी पर बनी है कि आरक्षण को रीलुक किया जाए। जब रीलुक या रिविजन की बात करते हैं तो ताज़ा रिजर्वेशन जो है वो इन्हीं को मिली हुई है, पहाड़ियों को। इसलिए पहाड़ियों की चिंता लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। एक मीटिंग पहले की है और एक मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होने जा रही है, जिसमें नई रणनीति और नई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। केंद्र से गुजारिश की जाएगी कि किसी तरह का हस्तक्षेप या किसी तरह का इसमें तरमीम या चेंज ना की जाए। इसको लेकर के आज वो यूनाइट होकर के नई रणनीति, नया रोड मैप तैयार करेंगे। जी रूपाली। तो विनोद सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 10% ही यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन है, उसके बावजूद भी ये क्यों यहाँ पर रीलुक और रिविजिट की बात क्यों सामने आ रही है? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूट नहीं करता है कि पहाड़ियों को, यानी गुजर बकरवाल जो पहले से एसटी हैं, उनको खुश करने के लिए पहाड़ियों को टारगेट किया जा सकता है। अभी क्या करना है, सब कमेटी की रिकमेंडेशन क्या आती है रूपाली, ये जल्दीबाजी होगी ये मैं कहूँ, लेकिन ये जरूर है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निरंतर इसका विरोध करती रही है और निरंतर विरोध करने के कारण ही मुझे लगता है कि पहाड़ियों से आरक्षण या पहाड़ियों के आरक्षण को कम करने का कोई मसौदा तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसका रिएक्शन जरूर होगा। अगर पहाड़ियों के आरक्षण को 10% से 4 या 5 किया जाता है, रूपाली स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत बड़ा पहाड़ी ट्राइब है जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें नाराजगी पैदा होगी और कहीं वो अपीज करने का प्रयत्न किया जाएगा गुजर बकरवाल समुदाय को जो पहले से एसटी है। तो बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अगर इसको लेकर बात की जाए, ओपन मेरिट के लिए कितना बड़ा झटका है और साथ ही साथ कितना बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर रीलुक और रिविजिट की बात जब आई है तो बैठक जो है पहाड़ी समुदाय द्वारा की जा रही है। जब रूपाली गुजर बकरवाल को आरक्षण दिया गया था, उस सूची में
जी। टॉप पर पहाड़ी ट्राइब था, पहाड़ी ट्राइब टॉप पर था, उसको वापस करके गुजर बकरवाल को एसटी का दर्जा दिया गया था। तभी से ये नाराजगी लगातार जी। बढ़ती गई। 2024 में या जो जब नई सरकार आई उसके जी। बाद से लगातार प्रयत्न किया जाता रहा। पहाड़ी ट्राइब के लोग गृहमंत्री से या फिर पीएम से मिलते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उनको रिजर्वेशन भी दिया। और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दिया नौकरियों में, जी। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिया कि वो राजनीतिक जो रिजर्व सीट्स हैं 10%, वो यानी 90 में से 10 सीटें 9 सीटें जो है उनको रिजर्व की गई। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन अब जब छेड़खानी की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है रूपाली, नाराजगी तो होगी ही, और सरकार को भी इसलिए ये बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए। और साथ ही साथ अगर सरकार के लिए विनोद जी चुनौती है, तो क्या लगता है पहाड़ी समुदाय के लिए भी एक चुनौती का मुद्दा जो है वो बन सकता है, जिस तरीके से वो अभी कंफ्यूज है इसको लेकर? देखिए, पहाड़ी समुदाय को चैलेंज लग रहा है, इसलिए पहाड़ी समुदाय की आज दूसरी मीटिंग होने जा रही है। और इसमें रूपाली जितने भी पहाड़ी समुदाय के फॉर्मर एमएलए हैं, एमएलसीज हैं, वो इसमें बड़े नेता शामिल होंगे। बड़े नेता शामिल होकर के इसमें अगली रणनीति रोड मैप तैयार करेंगे कि किस तरीके से ये जगह रीलुक और रिविजिट की बात कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, ये कितना घटा सकते हैं रिजर्वेशन को। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो रणनीति तैयार करेंगे आज। तो बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अब ये भी देखना है कि किस तरीके से, क्या लगता है आज पहाड़ी किस तरीके से इस चीज पर रिएक्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे इस मुद्दे को, जो ये बैठक होगी? देखिए, आज की बैठक यही होगी कि अपने राइट्स हैं उनको कैसे बचाया जाए और कैसे रोड मैप तैयार किया जाए जिससे इनको मिला हुआ 10% आरक्षण में कोई छेड़खानी ना कर सके। और मुझे लगता है कि इस पर ज्ञान मंथन होगा और बड़े बड़े जो पुराने फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके आउटकम्स कुछ अच्छे ही निकलेंगे। और नाराजगी इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति है रूपाली, उसका कारण ये भी है कि आप पहली सब कमेटी बनाते हो, कैबिनेट सब कमेटी बनाते हो और उसमें ये मुद्दा रखते हो कि आपने रिजर्वेशन को रीलुक करना है, और रिजर्वेशन में लास्ट में ऐड जो है वो यही होते हैं पहाड़ी। तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों को अब नाराजगी एनसी के साथ हो रही है। विनोद जी, यहाँ पर एक और सवाल है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तब एक बात जरूर कही गई थी कि एहसान जो है ये समुदाय जरूर चुकाएगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि एनसी सरकार के साथ नाराजगी कहीं ना कहीं जरूर है, क्या लगता है ये अब कितना ज्यादा भारी रहेगा पहाड़ी समुदाय के लिए भी, और सरकार पे भी एक सवाल जरूर उठेगा इस पर? देखिए, जितनी उम्मीद थी बीजेपी को या यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पहाड़ियों को अपना ये स्टेटस दिया था, एसटी का स्टेटस दिया था, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए, उतने आउटकम्स नहीं निकले रूपाली रिजल्ट में। यानी अगर माना जाए बीजेपी ने एक तुर्प का इक्का खेला है, वो काम नहीं आया है, और वो भी एक वजह है। दूसरा, एनसी को लगता है कि पहाड़ी डिजर्व नहीं करते थे, और बार बार ये तर्क भी दिया जाता था कि पहाड़ी भाषा के आधार पर कभी भी किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि एनसी को कैसे हैंडल किया जाए, या सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है उसको कोई ऐसा अवसर ना दिया जाए, ऐसा मौका ना दिया जाए कि वो हमारे आरक्षण की तरफ आंख उठाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।